दोस्तों आज देसी स्टाइल थाली शेयर कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल मतलब हम भारतीयों का जो मेहमानों की थाली होती है वैसी थाली होगी ये। तो उसमें मैंने मलाई कोफ्ता बनाया है, साथ में और भी बहुत सारी सब्जियाँ बनाई हैं, चीज़ें बनाई हैं। तो चलिए देख लेते हैं और ढेर सारा एंजॉय किया है। तो चलिए बनाते हैं। दाल तड़का बनाया था, मलाई कोफ्ता बनाए थे, भिंडी फ्राई बनाए थे और रायता सैलेड तो खाने में होता ही है। जीरा राइस बना था। तो क्या क्या बना था वो सब चीज़ें आगे देखेंगे। तो चलिए शेयर करते हैं आप लोगों से वीडियो। तो सबसे पहले कोई अच्छी वाली राइस ले लेंगे, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, और जीरा राइस वगैरह बनाने के लिए कोई भी राइस आप ले सकते हैं। और मैंने ये राइस लिए हैं और इसको रख दिए हैं पानी में, 2-3 बार धो लिए हैं पहले। और उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। पानी निकाल के इसको रखेंगे, पानी के साथ नहीं रखना है, बस पानी निकाल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए फ़ैन में फैला लीजिएगा, और नहीं तो मैं तो ऐसे ही साइड में रख लेती हूँ जब मुझे इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं और फास्ट काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है। तो चावल को धो के रख लिए हैं साइड में। अब चना दाल ले लिया है, चना दाल को भी अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। और जो पानी होगा उसको साथ साथ मैं काम करती हूँ फ्रेंड्स, तो उसको मैं पौधों में डालती ही जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पौधे इतने हरे भरे होते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं। मतलब फूल तो आप देखते ही होंगे, इतनी टोकरी टोकरी फूल खिलते हैं मेरे गार्डन में। और दाल को धो के पानी में प्रेशर कुकर में डाल देंगे और उसके बाद दाल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दाल में पानी लगा लिया जितना मुझे दाल चाहिए, और उसके बाद उसमें नमक और हल्दी जाएगा और 1 या 2 तेज़पत्ता डालेंगे। इसके अलावा और हम दाल में कुछ भी नहीं डालते हैं, बस इतना डाल कर हम पहले इसको उबाल लेंगे। तो इतना टोटल खाना जो मैं आज बना रही हूँ फ्रेंड्स, उसको मैंने 1 से मतलब 1.25 घंटे में मेरा खाना पूरा बन के मैं किचन से निकल गई थी, किचन क्लीन करके। मतलब इतना फास्ट काम होता है, बहुत जल्दी काम करती हूँ। साथ साथ में भगोना भी ले लिया है एक बड़ा सा, उस पर मैंने 3 चम्मच उसमें घी डाल दिए हैं। तो जो कुकिंग मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो कम से कम 6 से 7 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाले हैं और 1.5 चम्मच जीरा डाला है, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 बड़ी इलायची डाली है। और कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें, बस चावल जो हमने भिगो के रखे थे, आप देख सकते हैं पानी सूख गया है इसका और चावल बिल्कुल खिले खिले हो गए हैं। बस ऐसा ही चावल हमें चाहिए। अब इसको हम डाल देंगे। चावल डालने से पहले आपको गैस को स्लो कर लेना है, फिर चावल डालना है और उसके बाद आपको चावल को अच्छी तरह रोस्ट करना है, भूनना है, जैसे आप जीरा राइस बनाते हैं उस तरह से। इसको अच्छी तरह भून लिया है और 1 चुटकी मैंने हल्दी भी डाल दी है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप केसर भी डाल सकते हैं। चावल में मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़े से हरे मटर डाल दी, इसे देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में टेस्टी लगता है। नमक का इस्तेमाल मैं चावल में इसलिए नहीं कर रही हूँ, खाने में दाल सब्जी के साथ खाने वाले हैं फ्रेंड्स, तो खाना बनाते हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि 2 फायदे हैं। सुंदर लगे, एक तो ये खाने में तो स्वाद नमक के साथ दाल को पता ही नहीं चलेगा, और दूसरा है कि हमारे शरीर में उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो इतना नमक बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, मिनटों में बन जाता है। और इसको बस पानी डाल देंगे। तो पानी में 3 गिलास चावल ली हूँ, इस गिलास से मैं चावल हमेशा ही लेती हूँ और हेल्दी भी बनेगा। 3 गिलास लिया है चावल, छोटे-छोटे इसमें मैं 6 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि चावल जो बड़े साइज का होता है और पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आपके चावल थोड़े छोटे साइज के लिए मैंने पानी थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, 5 से 7 मिनट डबल से थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, पानी डालेंगे कम कर लीजिएगा। मैं इसी गिलास से 6 गिलास चावल ली थी, तो मैं 7 गिलास पानी ले रही हूँ। आप 6 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे चावल जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो इसलिए मैंने 1 गिलास ज़्यादा पानी लिया है। और इसको ढक देंगे, एक उबाल हाई फ्लेम पे आने देंगे, चला लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने तक पकाएंगे। चावल कुक हो जाएगा, गैस को बंद कर देंगे। इधर कुछ नमकीन के पैकेट वगैरह पड़े थे, तो उसको भी मैंने जार में शिफ्ट कर लिया, और जो घी मैंने चावल के लिए निकाले थे उसको भी मैंने शिफ्ट कर लिया। तो इस तरह से आप साथ साथ काम करते हैं तो काम बहुत जल्दी और स्मार्ट काम होता है, किचन बिल्कुल भी फैलता नहीं है। अब सब्जी की टोकरी आ गई है और फ्रेश टमाटर और खीरा, तो जो मुझे चाहिए होगा मैं निकाल लूँगी। तो मैंने निकाल लिए हैं, और खीरा मुझे अभी नहीं चाहिए। और 2-3 हरी मिर्च लिया है, जिसको मैंने काट लिए है बड़े साइज़ में ही, उसको बस कर लिया है। टमाटर भी काट लिए और प्याज भी काट लिए। चावल मेरा बन गया है, और मैं इसका शायद वीडियो नहीं ले पाई थी फ्रेंड्स, तो इसका वीडियो नहीं है मेरे पास क्लिक। और चावल को आपको बस कुक होने तक पकाना है, उसको साइड में उसको ढक के रख देना है, और उसका गैस एयर जो होता है वो ना निकले स्टीम, इसके लिए उस पर मैंने थोड़ा सा वजन डाले हैं। अब मैंने एक पैन ली है, उसमें तेल डाल दिया है सरसों का, और तेज़पत्ता, हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग डाल के प्याज डाल देंगे, और उसके बाद टमाटर वगैरह डालेंगे। अब हम जो मलाई कोफ्ता बना रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, तो उसकी ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं, और अब इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। प्याज को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्याज को पहले रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आप डाल दीजिएगा। तो फिर अब टमाटर ले लेंगे, तो आपको प्याज और टमाटर का जो रेशियो रखना है, अगर 4 प्याज लेते हैं तो 3 टमाटर लेना है, तो इस तरह से आपको लेना है।
और लहसुन को भी मैंने रख दिए थे पानी में भिगोने के लिए, जिससे कि लहसुन बहुत जल्दी छिल जाता है फ्रेंड्स। अब मैंने 5-6 कलियाँ लहसुन डाल दिए हैं और 8-10 काजू के डाल दिए हैं। और कुछ मसाले जो भी हमें इस्तेमाल करना है सब्ज़ी में, वो सब भी इस टाइम में ही हम डाल लेंगे, जिससे कि मसाले हमारे रोस्ट भी हो जाए और बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी मार्केट जैसा, होटल रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाने के लिए आपको ये सारे टिप्स फॉलो करने होते हैं। तो जो धनिया होता है उसका डंठल भी डाल दिए हैं, टमाटर भी डाल दिया है। अब कुछ खड़े मसाले और पाउडर जो भी है सब कुछ हम इस टाइम में ही डाल देंगे। तो धनिया के बीज डाल दिए हैं और लाल मिर्च, सब कुछ इस टाइम में ही आपको डालना है। जो भी आप मसाले इस्तेमाल करते हैं, पाउडर हो या खड़े मसाले हो, सबको इस टाइम में ही डाल दीजिएगा। तो आधा चम्मच जीरा और नमक आपको इसी टाइम में डाल देना है, जितना भी सब्ज़ी में आपको लगेगा। नमक फिर हम एक्स्ट्रा बाद में नहीं डालेंगे। मसालों को अच्छे से रोस्ट किया, उसमें 1 कप पानी डाल के उसको ढक के रख दिया, थोड़ा सा पकने देंगे। इधर दूध उबाल लिए हैं और अब मसाला हमारा पक चुका है, पानी सूख चुका है। अब इसको मैं शिफ्ट कर लेती हूँ और थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिए हैं अपने कढ़ाई में और उस मसाले में ही डाल देंगे, क्योंकि उसमें मसाले बहुत लगे रहते हैं और हमें जो मसाला पीसना है बिल्कुल स्मूथ पीसना है। तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रेवी पानी रहेगा तो मसाला हमारा अच्छा पीसेगा। और पैन भी हमारा एक ही इस्तेमाल होगा और हम नेक्स्ट काम भी उसमें कर सकते हैं। तो बस उसको टिश्यू से क्लीन किया और बस ऑयल और लाल मिर्च, हरी मिर्च और फिर 5-6 काजू और 2 हरी मिर्च और 1 जीरा डाल के मैंने रख दिए। और उसके बाद अब इसमें हम दाल का तड़का लगाएंगे। तो चना दाल हमारा पक चुका है। चना दाल में मैंने 2 सीटी लगाए थे और 2 मिनट एक्स्ट्रा पकाए थे, जिससे कि चना दाल हमें जिस तरह का चाहिए होगा वैसा मिल जाता है, क्योंकि चना दाल को आपको बहुत गलाना नहीं होता है। तो चना दाल मेरा उबल चुका है। इधर मैंने प्याज डाल दिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। चना दाल में बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया, वो भी डाल दिया। अब टमाटर डाल देंगे, 1 टमाटर काट लिए थे बारीक बारीक और उसको डाल दिए। अब मसाला को रोस्ट कर लेंगे। नमक हमने दाल में डाला हुआ है तो इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार नमक को बचाएंगे, क्योंकि नमक अगर आप डबल डालते हैं तो 2 बार में डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो ही जाएगा। मतलब थोड़ा सा ही, 1 चुटकी ही सही, लेकिन नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको नमक एक ही बार इस्तेमाल करना है किसी भी रेसिपी में, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने एक आयरन की कढ़ाई ली है जिसमें मैंने सरसों का तेल डाला है और हरी मिर्च डाल दिए हैं। साथ में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1 चुटकी इतना हल्दी और 1 चुटकी इतना लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और बारीक बारीक भिंडी काट के मैं इसको इसमें डाल दूँगी। तो पैन आपका हीट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे। पैन अच्छे से हीट होगा उसके बाद ही तेल कर डालिएगा। और जो भी बर्तन लेंगे, पैन लेंगे, वो बॉटम हैवी होना चाहिए, तभी आपकी जो भिंडी है वो क्रिस्पी अच्छी बन पाएगी। अब इसको हाई फ्लेम पे ही हम पकाएंगे, स्टार्टिंग से ही हाई फ्लेम पे पकाएंगे भिंडी को, और तेज़ हाथों से चलाते हुए इसको रोस्ट करना है और मसाले अच्छे से पक जाएंगे आपके। इधर दाल भी मैं चला लेती हूँ और इधर धनिया ढेर सारा मैं धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मुझे आज धनिया का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। तो मैंने सारे ही धनिया को धो लिए हैं 3-4 पानी से पहले। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड। तो धनिया को मैं अच्छे से धो चुकी हूँ, क्योंकि डंठल के साथ धनिया है तो उसमें मिट्टी बहुत था फ्रेंड्स, तो इसको मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अब दाल बन गया मेरा, और इधर आप देख सकते हैं कि मेरे जो भिंडी फ्राई है वो भी बन रहा है और धनिया भी धुल के मैंने स्टोर कर लिए हैं। इस तरह से फ्रिज में स्टोर करती हूँ मैं, तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहता है। और जब भी इस्तेमाल करना है मैं काटती हूँ और बस इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब चना दाल बन गया उसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिए फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, अगर मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगी धनिया डालते हुए या हर चीज़, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। और इधर चना दाल को मैंने शिफ्ट कर लिए है। अब मेरा भिंडी भी बन चुका है। अब यहाँ पे एक टिप्स है, जब भी आप इस तरह के फ्राई बनाते हैं, सूखी सब्जी तेल वाली बनाते हैं, तो इस तरह से कटोरी या ग्लास लगा लीजिए। कटोरी लगाने से क्या होता है, हाथ थोड़ा सा जलता है। अगर ग्लास लगाते हैं, लंबी होती है, तो बहुत ईजी काम हो जाता है। तो आप इस तरह से ग्लास लगाइए और जो तेल एक्स्ट्रा है वो आपके पैन में ही रह जाएगा। तो खाने में आप तेल कम से कम कंज्यूम करेंगे और आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे फ्रेंड्स। अब चलिए बना लेते हैं मलाई कोफ्ता के लिए कोफ्ता का तैयारी कर लेते हैं। तो 2 आलू लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, बट उसमें से भी मैंने 1.5 ही लिए, आधा को मैंने छोड़ दिए। तो मैं जब कोफ्ता वगैरह बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब उसमें आटा और ये आलू वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, कम से कम इस्तेमाल हो। तो मैंने 1.5 ही आलू लिए हैं। इससे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा शेप बिगड़ सकता है, टेढ़ा हो सकता है, बट हेल्दी और स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप 3-4 आलू डालेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब बाइंडिंग होगी, बट अगर आलू कम डालेंगे तो टेस्टी होगा और मतलब हेल्दी भी होगा।
अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालना है, तो आपको वाइट सॉल्ट नहीं डालना है, ब्लैक सॉल्ट डालना है। चाट मसाला मतलब थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है और 2 चम्मच ही कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर जो भी आपके पास हो, ना हो तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डाला है, तो धनिया को आप स्किप करिएगा फ्रेंड्स। धनिया डालने से मुझे फील हुआ कि मतलब धनिया डालने से जब हम फ्राई कर रहे थे तो धनिया हल्का सा जल जाता है, तो आपको धनिया नहीं स्किप कर देना है, धनिया आपको नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मसल के अच्छे से सॉफ्ट बनाया, उसके बाद उसकी छोटी छोटी लोई बना के साइड में रख लिया है, बिल्कुल चिकनी, जैसे रसगुल्ला को हम मैश करते हैं पनीर को, उस तरह से ही आपको आलू और पनीर को मैश करना है और रसगुल्ले जैसी छोटी छोटी लोई बना लेनी है। अब जिसमें मैंने भिंडी फ्राई किए थे फ्रेंड्स, उसी में और ज़्यादा तेल डाल के बस मैं उसी में इसको फ्राई कर लूँगी। तो आपको एक बार में सारे ही कोफ्ता को नहीं डालना है, 2-2 3-3 करके डालना है और फोक से आपको इसको हिलाते रहना है, फिर 2-3 डालना है। तो इस तरह से ही आपको जितने भी फ्राई करने हो, पर एक बार में आपको एक साथ में नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके डालने हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने एक बार में 3-4 डाले, फिर 2 डाले, फिर 1 डाले, तो इस तरह से डालना है और उसको हल्का हल्का कुक होने देना है। इससे आपके कोफ्ते बिल्कुल गोल गोल और बिल्कुल प्लेन बनेंगे और बिल्कुल भी मतलब एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। तो ये टिप्स फॉलो करिएगा तो कोफ्ता बहुत ही कम आटे और कम मैदा में और कम ही आलू में आपके कोफ्ता जो है वो अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा। तो कोफ्ता को डीप फ्राई करना होता है तो स्टार्टिंग में आपको हाई फ्लेम रखना है, लेकिन बीच में थोड़ा सा आपको मीडियम करना है, नहीं तो फिर कोफ्ता अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में फिर हाई करके आपको कोफ्ता को निकाल लेना है। ऑयल को अच्छे से निकलने के लिए इस तरह का आप कोई भी छन्ना वगैरह ले लीजिएगा, जिससे कि तेल सारा निकल जाए। तेल अच्छे से मतलब निकल जाएगा तो आपके खाने में ऑयल ज़्यादा नहीं होगा। अब एक पैन लिया है और मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको पीस लेंगे। जार में मैंने थोड़े से पानी पहले ही मसाला में ऐड कर दिए थे, पर जार मेरा भर गया था, मुझे थोड़ा सा पानी और ऐड करना था, तो बाद में मैंने ऐड किया और चम्मच से मिक्स किया। कुछ चलाती तो ये फिर फेंक देता, बहुत ज़्यादा भर गया था, तो मैंने नहीं चलाया इसको। आप मसाला जितना फाइन पेस्ट बनाएंगे उतना जल्दी आपको छानने में इजी हो जाएगा, क्योंकि इस मसाला को आपको छानना पड़ेगा। अगर मलाई कोफ्ता आप बनाते हैं फ्रेंड्स, तो बिना छाने मसाला का इस्तेमाल आप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर मलाई कोफ्ता में वो मार्केट और रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला जो टेक्सचर है वो नहीं आएगा। तो छानना बहुत ज़रूरी है। और जो भी मोटे मोटे हैं ना, जैसे दालचीनी वगैरह का, बड़ी इलायची का, तो वो सब चीज़ों को आपको निकाल देना है और एक स्मूथ पेस्ट आपको बन के तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा। और मैंने 4 इंच बटर का टुकड़ा डाला है और आधा चम्मच मतलब लाल मिर्च डाला है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने घर में कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि बिना उसके ही मेरा खाना बहुत कलरफुल बनता है, बहुत टेस्टी और बहुत कलरफुल बनता है। तो यही वाला डाल दिए, तो मैंने तो तीखे वाले ही डाल दिए हैं। थोड़ा सा स्पाइसी भी खाते हैं फ्रेंड्स। गैस को स्लो ही रखना है। जब आप बटर रखेंगे तो स्लो में ही आपको बटर को मेल्ट करना है। और जो हमने अच्छे से मसाले को छान के रखे थे ना, क्रीमी मसाले, उसको आपको डाल देना है और उसको चलाना है। अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और 10 मिनट भी आप पका सकते हैं। उसके लिए मैंने फिर से 2 कप पानी ऐड किए थे और गैस को स्लो करके 10 मिनट तक पकाए थे चलाते हुए, जिसकी वजह से ये जो है ना बिल्कुल क्रीमी, मार्केट से भी बढ़िया कह सकते हैं, टेस्टी और हेल्दी आपका जो ये ग्रेवी बनके रेडी हो गया है। अब आप ग्रेवी बना लीजिए और जब आपको सर्व करना है उस पर हल्का सा क्रीम डालिए। अगर क्रीम स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें अपने जो आपने कोफ्ता बनाए हैं उसको डाल दीजिए, जितना भी आपको सर्व करना है उस टाइम में। और फिर जब दोबारा सर्व करना हो तो फिर से ग्रेवी को गर्म कर लीजिए और फिर से आप ये इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये कोफ्ता आप 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ग्रेवी को भी आराम से स्टोर कर सकते हैं। जब खाना हो तो फिर आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी थाली की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है फ्रेंड्स, तो इसको बनाइएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। टोटल हर खाने का मैं रेसिपी का थाली नहीं सर्व कर पाई थी, थाली सर्व का वीडियो मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता ही है जो भारत में जब अतिथि आते हैं तो अतिथि देवो भव, मतलब उनमें ही हम लग जाते हैं। तो जब खाना सर्व किए थे तब तो मतलब भैया भाभी लोग आ गए थे, तो फिर हम लोग एंजॉय करने लगे और बस थाली मेरा वीडियो नहीं बन पाया। तो रेसिपी मैंने दे दी है आप लोगों को।